बॉलीवुड में कई प्रेम कहानियां आई और ख़त्म हो गई, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसके बारे में आज भी लोग फुसफुसाकर बातें करते हैं। एक तरफ थे सदी के महानायक, तो दूसरी तरफ थे बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अभिनेत्री। जब भी ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर आए, सिनेमा घरों में सिर्फ फिल्म नहीं, चर्चा भी शुरू हो जाती थी। मीडिया में अलग तरह तरह की बातें छपने लगी। किसी ने कहा यह सिर्फ दोस्ती है, किसी ने कहा कहानी इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सच क्या था, इसका जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक समय की सबसे चर्चित जोड़ी अचानक दूर हो गई? क्या यह सिर्फ अफवाह थी या अधूरी रह गई कोई प्रेम कहानी? तो आइए जानते हैं इस कहानी को। साल 1976 मुंबई के एक फिल्म स्टूडियो में निर्देशक दुलाल गुहा अपनी नई फिल्म दो अनजाने की शूटिंग की तैयारी कर रहे थे। फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन और हीरोइन थी रेखा। उस समय अमिताभ तेजी से सुपरस्टार बन रहे थे। उनकी एक के बाद एक फिल्म सुपरहिट हो रही थी। दूसरी तरफ रेखा अपनी नई पहचान बनाने की जंग लड़ रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक की शुरुआत हो जाएगी। पहला सीन शूट हुआ, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की चर्चा पूरे स्टूडियो में होने लगी। बेशक दुलाल गुहा को भी एहसास होने लगा कि कैमरे के सामने दोनों की मौजूदगी में अलग ही जादू है। फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने इस नई जोड़ी को हाथों हाथ लिया। इसके बाद दोनों कई फिल्मों में नजर आए और यहीं से फिल्मी पत्रिकाओं में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन क्या यह सिर्फ शानदार अभिनय था या इसके पीछे कोई और कहानी थी? साल 1978 फिल्म थी गंगा की सौगंध। निर्देशक थे सुल्तान अहमद। राजस्थान के जयपुर के आसपास फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस दौर में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी दर्शकों की पसंद बन चुकी थी। लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना की चर्चा फिल्मी गलियारों में फैल गई जिसने दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज कर दी। कई फिल्मी पत्रिकाओं और उस दौर की रिपोर्ट के अनुसार सेट पर एक सह कलाकार ने रेखा के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया। यह भी लिखा गया कि अमिताभ ने उस पर कड़ी नाराजगी जताई। इस घटना की अलग अलग कहानियां सामने आईं और वर्षों तक इस पर चर्चा होती रही, लेकिन इसके विवरण स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापित नहीं है। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। हर मैगजीन का कवर, हर गॉसिप कॉलम और हर तरह की पत्रिकाओं में बस इन्हीं दोनों का नाम रहता था। रेखा ने बाद के कुछ इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन की तारीफ की, लेकिन अमिताभ ने अपने निजी जीवन पर सार्वजनिक रूप से बहुत कम बात की। शायद यही खामोशी इस कहानी को और रहस्यमय बनाती है। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था, क्योंकि यशराज अपनी फिल्म बना रहे थे सिलसिला। 1981 निर्देशक थे यश चोपड़ा। फिल्म का नाम सिलसिला। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ फिल्म की नहीं थी, बल्कि उसकी स्टार कास्ट की भी थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, पत्नी जया बच्चन और रेखा तीनों मुख्य भूमिका में थे। जैसे ही कलाकारों के नाम सामने आए, पूरे बॉलीवुड में हलचल मच गई। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या यह सिर्फ संयोग था या यश चोपड़ा ने जानबूझकर ऐसी कास्टिंग की? खुद यश चोपड़ा ने वर्षों बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म बनाते समय उन्हें भी चिंता थी, क्योंकि उस दौर में अमिताभ और रेखा को लेकर बहुत सी चर्चाएं चल रही थी। ऐसे माहौल में इन तीनों कलाकारों को एक साथ कास्ट करना एक बड़ा जोखिम माना जा रहा था। शूटिंग के दौरान सेट पर भी सभी कलाकार पूरी प्रोफेशनल के साथ काम करते थे, लेकिन कैमरे के बाहर मीडिया की नज़र हर छोटी बड़ी बात पर थी। हर तस्वीर, हर मुस्कान और हर मुलाकात अगले दिन की सुर्खियां बन जाती थी। फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत में थोड़ा नॉर्मल थी, बॉक्स ऑफिस पे नरम थी, लेकिन समय के साथ सिलसिला
भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई। आज भी जब यह फिल्म का नाम लिया जाता है तो उसकी कहानी के साथ साथ उस दौर की चर्चाएं भी याद की जाती हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ और रेखा फिर कभी इस तरह किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। आखिर इसका कारण क्या हो सकता था? 1981 में सिलसिला रिलीज हुई और इसके बाद एक बात पर सबकी नजर गई, अमिताभ और रेखा फिर कभी किसी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आए। निर्देशक बदलते रहे, नई फिल्में बनती रहीं, लेकिन जिस जोड़ी ने एक समय दर्शकों का दिल जीत लिया था वह अचानक पर्दे से गायब हो गई। इस बदलाव ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। वर्षों बाद रेखा ने कई इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के प्रति सम्मान की बात की, लेकिन उन्होंने अपने निजी रिश्ते पर कोई स्पष्ट दावा नहीं किया। दूसरी ओर अमिताभ ने भी हमेशा अपने निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा। इसी वजह से इस कहानी का कोई अंतिम निष्कर्ष कभी सामने नहीं आया। कुछ बातें मीडिया रिपोर्ट में रहीं, कुछ लोगों की यादों में, लेकिन दोनों में से किसी ने सार्वजनिक रूप से उनकी पुष्टि नहीं की। समय बीतता गया, दोनों अपने अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब भी किसी पुरस्कार समारोह में रेखा दिखाई देती, कैमरे उनकी ओर जरूर घूम जाते, और अगर उसी समारोह में अमिताभ भी मौजूद हों तो अगले दिन की सुर्खियां लगभग तय मानी जाती हैं। शायद यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी यह कहानी लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन इस कहानी के सबसे खूबसूरत पहलू क्या है? शायद यह कि दोनों ने अपने काम से भारतीय सिनेमा को ऐसी यादगार फिल्में दी जिन्हें आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं।